नमस्ते। मैं फिर से हाजिर हूं डिविडेंड्स आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए कैसे कमाल कर सकते हैं ये बताने के लिए। आइए इसे साथ मिलकर एक्सप्लोर करें और हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम से भरे फ्यूचर की नींव रखें। सीन 2, व्हाट आर डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स होते क्या हैं? डिविडेंड्स वो पेमेंट होते हैं जो कॉर्पोरेशंस अपने शेयर होल्डर्स को करते हैं, यूजुअली कैश या फिर स्टॉक्स के रूप में। ये कंपनीज के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा इन्वेस्टर्स को वापस देने का एक तरीका होता है। यह समय के साथ धन बनाने का एक पावरफुल टूल बन सकता है। सीन 3, टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स। कंपनीज कई तरह के डिविडेंड्स जारी कर सकती हैं। सबसे कॉमन है कैश डिविडेंड, जिसका पेमेंट कैश में किया जाता है। स्टॉक डिविडेंड दूसरी तरफ एडिशनल स्टॉक शेयर्स के रूप में दिया जाता है। स्पेशल डिविडेंड्स भी होते हैं जो एक वन टाइम पेमेंट होता है। और प्रेफरेंस डिविडेंड्स जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। Scene 4, how dividends are paid. Dividends usually regular basis पर पे किए जाते हैं, जैसे कि क्वार्टरली या एनुअली। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करता है कि डिविडेंड कितना देना है और कब देना है। एक बार अनाउंस होने के बाद कंपनी एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट बताएगी। एक्स डिविडेंड डेट से पहले स्टॉक के मालिक शेयर होल्डर्स डिविडेंड पाने के एलिजिबल होते हैं। सीन 5, द पावर ऑफ डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। डिविडेंड से धन बनाने की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज में से एक है डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। डिविडेंड पेमेंट को कैश में लेने की बजाय आप उस पैसे को स्टॉक्स के और शेयर्स खरीदने के लिए रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आप कंपाउंड ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपके डिविडेंड अपने खुद के डिविडेंड्स कमाने लगते हैं। समय के साथ यह आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बहुत बढ़ा सकता है। सीन 6, डिविडेंड यील्ड एंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का मूल्यांकन करते समय दो इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स का ध्यान रखना चाहिए, डिविडेंड यील्ड और पे आउट रेशियो। डिविडेंड यील्ड एनुअल डिविडेंड पेमेंट को स्टॉक प्राइस से डिवाइड करके निकाला जाता है और इसे परसेंटेज में शो किया जाता है। यह बताता है कि स्टॉक की कीमत के हिसाब से आप कितनी इनकम की उम्मीद कर सकते हैं। पे आउट रेशियो दूसरी ओर कंपनी के उस इनकम के परसेंटेज को बताता है जो डिविडेंड्स के रूप में पे किया जाता है। कम पे आउट रेशियो ये बता सकता है कि कंपनी के पास भविष्य में डिविडेंड्स बढ़ाने की गुंजाइश है। सीन 7, बेनिफिट्स ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के कई बेनिफिट्स हैं। पहला, यह इनकम का एक स्टेबल फ्लो प्रदान करता है, जो रिटायरमेंट के समय बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। दूसरा, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की तुलना में अधिक स्टेबल और कम वॉलेटिल होते हैं। तीसरा, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बहुत योगदान दे सकता है। अंत में, डिविडेंड्स इन्फ्लेशन के खिलाफ हेज का काम कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी समय के साथ अपने डिविडेंड पेमेंट्स बढ़ाती हैं। सीन 8, रिस्क्स ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के कई फायदे हैं, लेकिन इसमें रिस्क्स भी हैं। अगर कंपनीज को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है तो वे अपने डिविडेंड्स को कम कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा हाई डिविडेंड यील्ड कभी-कभी खतरे की घंटी हो सकती है, जो यह संकेत दे सकती है कि कंपनी मुश्किल में है। इन्वेस्ट करने से पहले डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को अच्छी तरह से रिसर्च और इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। सीन 9, हाउ टू चूज डिविडेंड स्टॉक्स। सही डिविडेंड स्टॉक चुनने के लिए केयरफुली एनालिसिस की जरूरत होती है। उन कंपनीज को खोजें जिनका डिविडेंड पेमेंट और उसे बढ़ाने का एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर ध्यान दें, जिसमें उसकी इनकम, कैश फ्लो और डेट लेवल्स शामिल हैं। डिविडेंड यील्ड और पे आउट रेशियो पर ध्यान दें, लेकिन कंपनी की ग्रोथ पॉसिबिलिटीज पर भी विचार करें। रिस्क को कम करने के लिए अपने डिविडेंड पोर्टफोलियो को डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करें। सीन 10, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स एंड किंग्स। कुछ बेहतरीन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स और डिविडेंड किंग्स कहा जाता है। डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स वे कंपनीज होती हैं जिन्होंने कम से कम लगातार 25 वर्षों तक अपने डिविडेंड को बढ़ाया है। डिविडेंड किंग्स ने लगातार 50 वर्षों या उससे भी अधिक समय तक अपने डिविडेंड को बढ़ाया है। ये कंपनीज वेल एस्टैब्लिश्ड, फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं और शेयर होल्डर्स को वैल्यू देने के लिए कमिटेड होती हैं। सीन 11, बिल्डिंग ए डिविडेंड पोर्टफोलियो। डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाने में डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का एक ऐसा मिक्स चुनना होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से हो। उन कंपनीज की पहचान करके शुरुआत करें जिनका डिविडेंड पेमेंट का इतिहास रिलायबल रहा हो। रिस्क को कम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करें।
डिविडेंड फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs का यूज करके डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की एक वाइड रेंज में एक्सपोजर पाने पर विचार करें। सीन 12 टैक्स कंसिडरेशंस फॉर डिविडेंड्स। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के टैक्स इंप्लीकेशंस को समझना बहुत जरूरी है। कई कंट्रीज में डिविडेंड्स पर इनकम टैक्स लगता है, हालांकि क्वालिफाइड डिविडेंड्स पर आम इनकम से कम दर पर टैक्स लग सकता है। यह समझने के लिए कि डिविडेंड्स आपकी टैक्स सिचुएशन को कैसे प्रभावित करते हैं और अपनी टैक्स देनदारी को कम करने वाली स्ट्रैटेजीज के बारे में जानने के लिए किसी टैक्स एडवाइजर से सलाह लें। सीन 13 डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान्स DRIPs। बहुत सी कंपनीज डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान्स या DRIPs ऑफर करती हैं, जो शेयर होल्डर्स को स्टॉक के एडिशनल शेयर्स खरीदने के लिए अपने डिविडेंड्स को ऑटोमेटिकली रीइन्वेस्ट करने की परमिशन देते हैं। DRIPs अक्सर बिना किसी कमीशन फीस के आते हैं, जो उन्हें आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका बनाता है। कुछ DRIPs मौजूदा मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट पर शेयर्स भी प्रदान करते हैं। सीन 14 केस स्टडी सक्सेसफुल डिविडेंड इन्वेस्टर। आइए एक सक्सेसफुल डिविडेंड इन्वेस्टर के केस स्टडी पर नजर डालते हैं। मिलिए जेन से, जिन्होंने 20 साल पहले डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। लगातार अपने डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट करके और हाई क्वालिटी कंपनीज चुनकर जेन ने अपने पोर्टफोलियो को बहुत बढ़ते हुए देखा है। आज वह अपने डिविडेंड से इनकम के एक स्टेबल फ्लो का आनंद लेती हैं, जिससे उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में मदद मिली है। सीन 15 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। डिविडेंड इन्वेस्टिंग फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर ध्यान दिए बिना हाई डिविडेंड यील्ड के चक्कर में न पड़ें। अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक या सेक्टर में लगाने से बचें। उन कंपनी से सावधान रहें जिनका डिविडेंड कट या सस्पेंड करने का इतिहास रहा हो। और याद रखें, पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा फ्यूचर रिजल्ट्स का संकेत नहीं होता है। सीन 16 द फ्यूचर ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का लैंडस्केप लगातार विकसित हो रहा है। जैसे जैसे न्यू इंडस्ट्रीज सामने आती हैं और कंपनीज बदलते इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ अडेप्ट होती हैं, डिविडेंड स्ट्रैटेजीज में भी बदलाव आ सकता है। फ्यूचर में सक्सेसफुल डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए इन्फॉर्म्ड और फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी होगा। ट्रेंड्स पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। सीन 17 गेटिंग स्टार्टेड विद डिविडेंड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर आपके पास पहले से नहीं है तो ब्रोकरेज अकाउंट खोलकर शुरुआत करें। अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत करने के लिए कुछ हाई क्वालिटी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स रिसर्च और सिलेक्ट करें। अपने डिविडेंड्स को ऑटोमेटिकली रीइन्वेस्ट करने के लिए DRIP सेटअप करने पर विचार करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य रखें और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स के प्रति कमिटेड रहें। सीन 18 रिसोर्सेज फॉर डिविडेंड इन्वेस्टर्स। आपको एक सक्सेसफुल डिविडेंड इन्वेस्टर बनने में मदद करने के लिए कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज और इन्वेस्टमेंट फोरम्स बहुमूल्य जानकारी और इनसाइट्स प्रदान कर सकते हैं। फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स और स्टॉक एनालिसिस टूल्स आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स और डेटा के साथ अपडेटेड रहने में मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स से सलाह लेने से न हिचकिचाएं। सीन 19 कंक्लूजन। डिविडेंड इन्वेस्टिंग धन बनाने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की एक पावरफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है। डिविडेंड्स कैसे काम करते हैं, यह समझकर, सही स्टॉक्स चुनकर और अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के प्रति कमिटेड रहकर आप इनकम का एक स्टेबल फ्लो क्रिएट कर सकते हैं और समय के साथ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। तो आज ही अपनी डिविडेंड इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करें और एक ब्राइटर फाइनेंशियल फ्यूचर की ओर पहला कदम बढ़ाएं। सीन 20 कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह गाइड हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इससे फायदा हो सकता है। और अधिक इन्वेस्टमेंट टिप्स और इनसाइट्स के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें। और हमेशा की तरह हैप्पी इन्वेस्टिंग।